लास्ट टॉपिक था उसमें हमने न्यूट्रिएंट और नॉन न्यूट्रिएंट की बात कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नया टॉपिक ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, कि वेट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स उनकी बात करेंगे। ए हेल्थी वेट, पहले हेल्थी वेट के बारे में जानेंगे कि हेल्थी वेट क्या है, फिर जानेंगे द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग करने के दौरान हमारे सामने आने वाले कुछ समस्याएं, फिर जानेंगे फूड इंटॉलरेंस यानी कि खाने ही पचना, अपच जिसे कहते हैं अपच, एंड फूड मिथेक और खाने से संबंधित कुछ झूठी बातें या कुछ अफवाहें जो बाजार में फैली हुई रहती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ हेल्थी वेट की, कि हेल्थी वेट क्या है। इसका जो पहला सब पॉइंट है, पॉइंट मेन यही है लेकिन इसके सब पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हेल्थी वेट। हेल्थी वेट क्या चीज होती है? यूजली ए इंडिविजुअल हु हैज हेल्थी वेट लीड्स ए हेल्थी लाइफ विद ए रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज, कि अधिकांश सामान्यतः हेल्थी वेट उसे कहा जाता है जब एक व्यक्तिगत इंसान अपनी जिंदगी को यानी कि अपनी लाइफ को बिना किसी बीमारियों से आराम से जी लेता है, एक नॉर्मल सामान्य वेट के साथ में, उसे हम हेल्थी वेट कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन और है फॉर एडल्ट्स यानी कि युवाओं के लिए, ए हेल्थी वेट इज डिफाइंड एज द एप्रोप्रिएट बॉडी वेट इन रिलेशन टू हाइट, यानी कि हाइट और वेट दो जो बॉडी का है वो एक सामान्य स्थिति में होना चाहिए, या हाइट के मुकाबले वेट बॉडी का नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब है दिस रेशियो ऑफ वेट टू हाइट इज नोन एज द बॉडी मास इंडेक्स। और जो ये रेशियो है हाइट का और बॉडी वेट का, इस रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं? बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट में BMI कहते हैं। इस BMI के बारे में अभी बात करते हैं, इसको पहले नोट। BMI की हमने बात कर ली कि जो हाइट वेट का जो एप्रोप्रिएट रेशियो BMI कहलाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, या तो यूं लिखा जाता है या फिर इस तरह से लिखा जाता है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट बात बराबर है। ठीक है, वेट केजी में और ये मीटर में होता है। अधिकांश बार ये सेंटीमीटर में होता है लेकिन मीटर में इसको कन्वर्ट बाद में कर लिया जाता है। वेट सॉरी, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि आपका वेट 55 केजी है और आपका जो हाइट है वो 1.60 मीटर है। अब आपको यहाँ पर आपका BMI कैलकुलेट करना है। हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा है और उसी फॉर्मूले में हमने इसको जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसको हमने इसमें पुटअप कर दी। यानी कि हम वेट हमारे पास था 55 केजी और हाइट है हमारे पास 1.6 मीटर यानी कि 1.60 मीटर। अब यहाँ पर 55 डिवाइडेड बाय 1.60 इंटू 1.60, जब हम 1.60 इंटू 1.60 करते हैं तो जो हमारे पास आता है वो 2.56 आता है और ऊपर वेट 55 केजीज है। जब इनको हम डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो निकल के वो 21.48 केजी पर मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ये 28.48 ये क्या है? ये BMI है हमारा, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ रहा है वो कैटेगरी हम यहाँ से टेबल से जानते हैं। टेबल है हमारे पास अंडरवेट यानी कि 18.5 के नीचे जो भी BMI आता है इस तरह से वो सब अंडरवेट कहलाता है। और यहाँ नॉर्मल वेट 18.5 से लेकर 24.9 तक जो भी आता है हमारा रेशियो निकलकर वो नॉर्मल वेट में कहलाता है। यानी कि जो 21.48 जो आया है हमारा वो यहाँ पर नॉर्मल वेट में आएगा। इसी तरह से ओवरवेट 25 से ऊपर और ओबेसिटी 30 से ऊपर। इसी तरह से ओबेसिटी की क्लास सेकंड वो 35 से ऊपर और ओबेसिटी क्लास थर्ड वो 40 से ऊपर की तरफ होती है। तो ये तरीका है BMI निकालने का, एक साधारण इंसान की ओबेसिटी पता करने का कि उसकी हाइट के मुकाबले उसका वेट कितना है, कि उसकी BMI कितनी होगी, बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा। तो आप भी अपना BMI निकाल के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। हेल्थी बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं अब उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला मेथड है सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। एक पर्याप्त गोल हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, एक गोल हमें सेट करना चाहिए ताकि जिससे हमें अपने बॉडी का जो वेट है उसको कंट्रोल कर सके। फॉर लूजिंग बॉडी वेट यू शुड सेट एन एप्रोप्रिएट गोल सच है, जैसे कि हाउ मच वेट यू वांट टू गेन और लॉस। हमें ये पहले तय करना होगा कि हमें अपने बॉडी का जो वेट है
वो बढ़ाना है या घटाना है, तो कितना घटाना है, और बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। ऐसा एक गोल, एक लक्ष्य हमें लेके चलना होगा। ये है सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। अब नेक्स्ट है कट योर कैलोरीज। अब आपको कैलोरीज पे भी कुछ कम करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करना है तो। इट इज ए सिंपल प्लान टू फॉलो। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करनी है। जस्ट कट और सब्सट्रैक्ट ओनली 100 कैलोरीज ए डे। रोज की केवल 100 कैलोरीज आपको कम करनी है, जिससे कि आपके बॉडी वेट कंट्रोल में रहेगा। थर्ड नंबर है एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। एन एक्टिव लाइफस्टाइल प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग वेट। आपकी जो एक्टिव लाइफस्टाइल है वो आपको बहुत ही बड़ा रोल निभाती है आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करने में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, एक स्कूल चिल्ड्रन शुड प्रिफर टू वॉक टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार और मोटर बाइक। अगर बच्चे आजकल क्या होता है कि कार और मोटर बाइक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेशक उनकी स्कूल पास में ही होती है तब भी। तो यहाँ ये दिया है कि अगर स्कूल पास में हो तो उन्हें कार और मोटर बाइक की जगह पे उन्हें वॉक यानी कि पैदल जाना पसंद करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव बनी रहे। अब नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स दे शुड टेक स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें लिफ्ट की बजाय। एलिवेटर्स का मीन्स होता है लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव बनी रहेगी। और इन पॉइंट को अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लाइफ में तो बॉडी जो वेट है हमारा वो भी कंट्रोल बना रहेगा। कंट्रोल हेल्थी बॉडी वेट के बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यौगिक एक्सरसाइजेस। यौगिक एक्सरसाइजेस कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग एज वेल एज मेंटेनिंग प्रॉपर वेट। यौगिक एक्सरसाइज करने से बॉडी कंट्रोल रहती है, उसके साथ साथ मेंटेन भी बनी रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे प्राणायाम और यौगिक आसन करने से आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वेट। ये इनसे हमारा वेट जो है बॉडी का वो कंट्रोल बना रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड फैटी फूड, यानी कि फैटी फूड जिनमें कि फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, यू शुड अवॉइड फैटी फूड इन योर डाइट। तो आपको अपने भोजन से वो फैटी फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अवॉइड ओवर ईटिंग, यानी कि ज्यादा खाना। इट मीन्स दैट you should eat food as per the requirement of your body। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाना चाहिए। सपोज मान लीजिए यू रिक्वायर 2000 कैलोरीज पर डे, आपको केवल 2000 कैलोरीज की पूरे दिन में जरूरत पड़ती है, बट यू टेक 2100, लेकिन आप 2100 कैलोरीज ज्यादा आप खा लेते हो, 2100 कैलोरीज आप खा लेते हो पर डे की। The 100 कैलोरीज विल बी एक्यूमुलेटेड। तो ये 100 जो कैलोरीज बच जाती है ये एक्यूमुलेटेड डेली, यानी कि रोज इकट्ठा हो जाती है। किस रूप में? एज फैट के रूप में इन योर बॉडी। और यही फैट क्या बन जाता है? ओबेसिटी का कारण बनता है, इससे से इंसान मोटा दिखता है। ठीक है, हमारा अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट फूड्स को भी हमें अवॉइड करना होगा अगर हम कंट्रोल हेल्थी बॉडी वेट चाहते हैं तो। टू लूज वेट अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फूड्स को आप अवॉइड करना सीखिए। बट इट डज नॉट मीन्स दैट यू शुड नॉट टेक कार्बोहाइड्रेट एट ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट फूड को बिल्कुल लेना ही बंद कर दें। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एनर्जी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है। कहने का मतलब आप थोड़ा बहुत इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट स्किप मील्स। मील्स का मतलब होता है खाने का समय, तो इसे हम स्किप नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। डोंट स्किप मील्स सच एज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन तीन चीजों में हमें स्किप नहीं करना चाहिए। इफ यू स्किप योर मील, अगर आप अपने खाने के समय को छोड़ देते हो या फिर भूल जाते हो या फिर नहीं खाते हो, द नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली इन्वॉल्व इन ओवर ईटिंग विच में लीड टू ओबेसिटी। तो अब अगर जिस समय आप, जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अब आपने सीधा लंच करना है, तो जब तक लंच का समय आएगा जब तक आपको बड़ी तगड़ी भूख लग चुकी होगी, और आप क्या करेंगे, आप ज्यादा खाने का प्रयास करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, और जिससे होगा ये आपकी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ने लगेगी। तो हमें अपने खाने के समय को नहीं स्किप करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर हमें कंट्रोल हेल्थी बॉडी वेट चाहिए तो।
इट हेल्प्स टू कंट्रोल योर वेट बाय यूजिंग अप एक्सिस कैलोरीज। ये रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है, आपकी जो एक्सिस कैलोरीज होती है बॉडी में, जो बढ़ी हुई कैलोरीज होती है, उसको कंट्रोल करने में काम आती है, जिससे वजह से आपका बॉडी वेट भी कंट्रोल हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज इफ ए वाइटल पार्ट ऑफ वेट लॉस और वेट कंट्रोल प्रोग्राम फॉर लाइफ टाइम। रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत अहम पार्ट है वेट कंट्रोल करने के लिए या फिर लॉस करने के लिए पूरी लाइफ टाइम, यानी कि पूरी जीवन भर। तो इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज हमें वैसे हमेशा ही करनी चाहिए। के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। और अगला जो टॉपिक है बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। अब तक हम 9 पॉइंट की बात कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि हमारी जो बैलेंसिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज, जो कैलोरीज हम खा रहे हैं उसे हम बैलेंस करें, यानी कि हमारे इनटेक भी उतना ही लें और एक्सपेंडिचर भी उतना ही लें, यानी कि जितना हम खा रहे हैं उसके बराबर हम काम करें, तब जाकर हमारी बॉडी कंट्रोल, हेल्थी बॉडी वेट बना रहता है। बात करते हैं इसी के अंदर, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन योर इनटेक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। यानी कि आप एक जिद पकड़ के बैठ जाएं कि जितना मुझे लेना है उतना ही मुझे एक्सपेंड करना है। जैसे 3 एग्जांपल दिए यहाँ पर। ऐसे फर्स्ट वाले में पढ़ते हैं कि व्हेन यू टेक मोर कैलोरीज देन यू आर रिक्वायर्ड टू डू योर डेज एक्टिविटीज। अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा आप कैलोरीज खा रहे हैं, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ज्यादा भी आप कुछ खा रहे हैं, तो योर बॉडी स्टोर द एक्स्ट्रा कैलोरीज, तब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यू गेन वेट, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपका वेट जो है वो गेन होगा, यानी कि आप ज्यादा वेट गेन करेंगे, आप ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। और दूसरी बात, when you take less number of calories then your expenditure of calories, यानी कि आप जितनी खर्च कर रहे हैं उससे अगर आप कम कैलोरीज आप ले रहे हैं, you lose weight, तब आप अपना वेट लॉस करने लग जाएंगे, यानी कि वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट, when your intake and expenditure of calories remain same, आप जितना ले रहे हो उतना आप एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, योर बॉडी वेट लॉस आल्सो रिमेन इन सेम, तब आपकी बॉडी का जो वेट है वो रिमेन रहता है, यानी कि सेम रहता है, वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो ये हमारे तो टोटल पॉइंट थे आज के, जिससे मेथड टू कंट्रोल हेल्थी बॉडी वेट के, ठीक है।